ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट का जैसा अपने को पता है, पीएस में पढ़ा था, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक, एंड इट शुड बी एबल टू बी कन्वीनियंटली एडमिनिस्टर्ड इन अ पब्लिक हेल्थ सेटिंग, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं और पब्लिक बहुत होती है, विद द लीस्ट डिस्कम्फर्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस। एंड अदर देन दैट, व्हाट इज द हेल्थ सिस्टम रिक्वायरमेंट? अब देखो, आपने डिसीज आइडेंटिफाई कर दिया, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट एक अच्छा खासा बना दिया जो ये सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको हेल्थ सिस्टम एक प्लेस में लेके आना है, अभी आपको 1+1 2 करने का है। तो हेल्थ सिस्टम का क्या है? द टारगेट पॉपुलेशन नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, कि भाई मेरे को इन्हीं को देना है, उसमें एज आ गया, एलिजिबिलिटी आ गया, एंड स्क्रीनिंग इंटरवल्स एज वेल। This requires a well-established referral network also, because you are talking about a national health program with accessible and adequate treatment facilities for those diagnosed with the disease, including follow-up. मतलब आपने स्क्रीन कर दिया सर्वाइकल कैंसर को, पर उसका फॉलोअप नहीं रखा, या उसका ट्रीटमेंट के पास आपके पास ऑप्शन नहीं है, या फिर आप पता नहीं है टारगेट पॉपुलेशन क्या कर रहे हो, आप यंग फीमेल्स कर रहे हो 15 ईयर्स की या 35 की या 70, देन ऑल दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस. So one, identify the disease, for example breast cancer, for example cervical cancer. Second, institute a good enough screening test, for example breast में मैमो या clinical breast examination, और सर्वाइकल कैंसर में आपका विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड वाला, या फिर कॉल्पोस्कोपी, या फिर एचपीवी डीएनए व्हाटएवर. एंड थर्ड, हेल्थ सिस्टम रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आपको एक टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है, आपको एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है नेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू, जहाँ पे आप पेशेंट्स को पॉपुलेशन की तरफ ये पहुंचा सको. एंड थर्ड, आपने जिन लोगों को ये टारगेट किया, पॉजिटिव आया, उनका फॉलोअप एंड उनका एडिशनल ट्रीटमेंट ये आप एडमिनिस्टर कर सको, तो ही ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा. ठीक है. सो दीज आर द कॉमन कैंसर्स इन इंडिया, जिसका वो हर एक के उस पर लिखा है. एक क्वेश्चन था 3 या 4 कैंसर्स का स्क्रीनिंग के बारे में बताओ, तो उसमें एक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल, हेड नेक, लंग कैंसर एंड प्रोस्टेट एंड कोलोरेक्टल, ये 3 में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये तीनों लिख देना. तो ये कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स एंड जिसके लिए अपन स्क्रीनिंग करते हैं, तो एक ये टेबल है इम्पोर्टेंट. हाँ, ये खाली मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये प्रोग्राम का मेंशन था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक, अंडर विच स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर इज डन एट द कम्युनिटी लेवल इन इंडिया. तो ये इंडिया स्क्रीनिंग का ये 3 तो नक्की लिखने हैं आप. ठीक है, तो विल बिगिन विद दिस. फर्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर में 3 चीजें का स्क्रीनिंग है, मतलब सॉरी 3 स्क्रीनिंग टेस्ट हैं. एक है आपका पैप स्मीयर विच इज द साइटोलॉजी, थर्ड है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ये एसिटिक एसिड वाला, एंड थर्ड है एचपीवी डीएनए टेस्टिंग. ठीक है. सो फर्स्ट ऑब्वियसली केम द पैप स्मीयर. अभी यहाँ पे ये टाटा वाली बुक ने बहुत अच्छा लिखा है. व्हाट देर एक्चुअली टोल्ड इज कि पैप स्मीयर को टेस्ट करने के लिए कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ नहीं था, बट डेवलप्ड नेशंस के अंदर ऐसा मिला उन्होंने कि साइटोलॉजी बेस्ड स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर हैज बीन फाउंड टू बी बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग सर्वाइकल कैंसर रिस्क अमंग विमेन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है. जहां पर भी ये आता है LMIC, मतलब लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया, सर्वाइकल्स ये साइटोलॉजी बेस्ड डेवलप वर्ल्ड के अंदर प्रूव कर दिया इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट, बट इट इज चैलेंजिंग फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड इन व्यू ऑफ द लैक ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस. तो इसके लिए what was developed is the VIA for women aged 30 to 65 every 5 years for cervical cancer screening. Women with white regions in the cervix after VIA are diagnosed as positive, further investigated by cryo or biopsy, that is the diagnostic test. तो ये important है. Data examining trends from cervical cancer from 6 population based cancer registries in India spanning almost 2 decades. ये आप क्या कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर. हाँ, उन्होंने देखा कि 2% का मीन एनुअल परसेंटेज रिडक्शन है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन ऑल दीज रजिस्ट्रीज इन 2 decades. 20 साल में
ऑन एन एवरेज पर एनम 2% का सर्वाइकल कैंसर का रिडक्शन है. This is attributed to education, increasing the age of marriage, genital hygiene, adopting family planning. ये सब ठीक है. So cervical cancer is mostly preventable. So we first come to the pap smear. ठीक है. Pap smear is a highly specific. मतलब उसने negative बोल दिया तो chances are it is a true negative test. But the pap smear sensitivity is a little low for SIN2 and SIN3. जब सेंसिटिविटी लिटिल लो होता है मतलब आप ट्रू पॉजिटिव थोड़े से कम आइडेंटिफाई कर पाते हो. इसका मतलब आप सीरियल, अपन ने पीएसएन पढ़ा था ना कि ये एक बार किया जो पॉजिटिव आए उसको दूसरी बार भी किया तो उसमें भी पॉजिटिव आए. दैट मीन्स मतलब सीरियली आप पॉजिटिव ये लगा रहे हो टेस्ट तो उसका सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाता है. So due to the low sensitivity, the cervical screening benefit to population comes only with the test being undertaken regularly at frequent intervals with high screening coverage of women. And obviously the quality assurance has to be good. In low middle income countries, the organization of such a systematic screening program is not feasible. Systematic मतलब एक तो quality भी assure करो और दूसरा regular intervals पे जो positive आए हैं उनको बार बार screen करो. So in low to middle income countries, the high population burden, this systematic screening program is technically not feasible, and therefore that led to the search of alternative low cost screening technique जिसमें VIA पहले आया या VILI. तो VIA is a simple non-invasive inexpensive test. कोई laboratory setup का जरूरत नहीं है. Real time test है. Even the non-physicians can be trained. It has emerged as the most cost-effective, operationally suitable screening modality for low middle income countries. द आइडियल वॉज पैप स्मीयर. ठीक है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ. तो उसके अगेंस्ट VIA को टेस्ट किया. तो व्हाट दे फाउंड वाज सदर्न इंडिया में अ लार्ज ट्रायल टुक प्लेस जिसमें ये मैंने ट्रायल्स के नाम कहीं पे मेंशन नहीं करे हैं बिकॉज टेक्निकली ये ट्रायल्स भी याद करने लगे तो वो एक्चुअल ट्रायल्स तो भूल ही जाएंगे. तो बेसिकली सदर्न इंडिया में ट्रायल किया जिसमें ट्रेन्ड नर्सेज एंड रिपोर्टेड 25% रिडक्शन इन सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस एंड 35% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी. और भी एक स्टडी किया बॉम्बे में जिसमें सिमिलर फाइंडिंग्स आए जिसमें उन्होंने ट्रेन्ड प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स से VIA स्क्रीनिंग कराया. सो व्हाट दे बेसिकली फाउंड वाज फैक्टर्स सच एज द रीजन, मतलब सदर्न इंडिया किया, वेस्टर्न इंडिया किया, द कैपेसिटी ऑफ द पर्सोनल, मतलब डॉक्टर ने किया, हेल्थ केयर वर्कर ने किया, नर्स ने किया, फिजिशियन ने किया, GP ने किया. द स्टडी ड्यूरेशन तुम 10 साल का ले लो या 10 महीने का ले लो. द स्क्रीनिंग सेटिंग्स हॉस्पिटल में किया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप में किया या अपना ये कम्युनिटी हेल्थ केयर सेटअप में किया. और द स्टडी पॉपुलेशन साइज, मतलब 10 लोगों का किया, 100 लोगों का किया या 1000 लोगों का किया, ओवर 2 days किया, ओवर 20 days किया या ओवर 30 days किया, had no impact on the accuracy. Therefore, it demonstrated the overall reliability of VIA screening. So, number one, VIA as a repeated reliable test prove किया. दूसरा, since the test provides immediate results, there is a prompt referral for further diagnostic evaluation for the patients. ठीक है, तो that is why VIA is ideal for low to middle income countries जहाँ पे पैप स्मीयर में technical difficulties आती हैं. Third is the HPV testing. Cervical cancer is now well established as HPV is a well established cause of cervical cancer. 16 and 18 account for 70%. What the HPV testing में क्या करते हैं? The lab techniques, DNA या viral DNA या फिर mRNA of the E6 E7 oncoproteins को वो लोग डिटेक्ट करते हैं. Highly sensitive, reproducible, available but expensive. सो एक तो उसका सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग का यूज है इसका, और दूसरा जो इक्विवोकल है, लो ग्रेड सिन है, उसको भी वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट में HPV का टेस्टिंग करते हैं. अगर पॉजिटिव आए तो वी आर एट अ हाई चांस ऑफ सर्वाइकल कैंसर. तो ये दो यूजेस है, एक तो ट्रायज ऑफ इक्विवोकल और लो ग्रेड CIN, है दूसरा टू एक्चुअली रिप्लेस सर्वाइकल साइटोलॉजी फॉर प्राइमरी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. तो दे आर टू यूजेस. तो दे डिड अ ट्रायल in rural India evaluating all the 3 things: VIA, cytology, DNA testing, HPV DNA testing.
What they found was HPV DNA testing alone, 50% reduction in the number of advanced cervical cancers and 50% reduction in deaths with single round of screening. No reduction in cervical cancer mortality was reported in the groups undergoing screening by cytology only. ये रूरल इंडिया के अंदर का टेस्ट है. तो this proves कि cytology का quality control and approach to people is a little hampered in low to middle income countries, including India. So HPV DNA testing performed the best. There is now consistent and robust evidence that HPV DNA testing has 20 to 45% greater one-time test sensitivity. It is an objective test. जैसे VIA है ना, it is still a subjective test. मतलब ultimately मेरे को दिखा नहीं तो मैं उसको positive diagnose नहीं करूँगा. HPV DNA testing objective है. It is reproducible. And reproducible with shorter times in high throughput technology. जैसे वो PCR वगैरह सिस्टम है अच्छा खासा तुम्हारे पास, तो 3 घंटे के अंदर भी रिजल्ट आपको मिलता है. बट द ओनली इशू इन लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज इज अनअफोर्डेबल एंड एक्सपेंसिव टू अ लार्ज पॉपुलेशन. बट देर इज ऑल्सो अ हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. इसका मतलब अगर एक बार नेगेटिव बोल दे तो चांसेस हैं कि नेगेटिव ही है. दैट अलाउज एक्सटेंडिंग द स्क्रीनिंग इंटरवल अप टू 5 to 10 years. जैसे साइटोलॉजी में था ना, आपको बार बार स्क्रीन करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई अ गुड ट्रू पॉजिटिव. इसमें अगर नेगेटिव आ गया मतलब पेशेंट का चांस बहुत कम है, तो आप 5 to 10 years पे रिपीट कर सकते हैं. VIA लाइज समवेयर इन बिटवीन द टू. सो एंड दूसरा एक है सेल्फ कलेक्टेड वजाइनल सैंपल्स भी HPV DNA टेस्टिंग में दे सकते हैं, बट अभी भी ये किट्स आर लिटिल एक्सपेंसिव. Evidence suggests that a self HPV testing is well accepted because the females are doing it by themselves. If they are given appropriate information and instructions, they can do it in the privacy of their homes. It is found to be still more accurate than VIA and compared favorably with that of clinician HPV testing for screening. तो सेल्फ HPV टेस्टिंग may at present still complement current screening programs and also offer an opportunity to improve screening coverage in settings that do not have easy access to screening and reach out to women not likely to participate in the regular screening program. So cervical cancer में as far as screening is concerned, you have 4 things. One was pap smear, जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मोर्टेलिटी रिड्यूस करता है, ये प्रूव हुआ है, बट लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर सेटअप डिफिकल्ट है. दूसरा है आपका VIA, जो लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए परफेक्ट है, उसका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एडिक्वेट है. तीसरा है HPV DNA टेस्टिंग, जो थोड़ा सा अभी भी अनअफोर्डेबल है. एंड चौथा है सेल्फ वजाइनल ये सैंपल्स, self-collected vaginal samples for again HPV DNA testing, which also has an upcoming role. ठीक है. सेकेंड है ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी वी हैव 3 modalities. वन इज फॉर स्क्रीनिंग, वन इज मैमो, दूसरा इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तीसरा इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. So initially obviously we began with the mammo, then we followed with clinical and breast self examination. US प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स क्या करता है, 50 to 75 years के एज पे मैमोग्राफी every 2 years, no distinct advantage for more than 74 years of age females. ये मैंने एक ही याद किया है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अलग है इसीलिए. तो अंडर दिस इंडियन प्रोग्राम नेशनल पॉपुलेशन ये प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कैंसर ये सब management of common clinical breast examination by healthcare workers. So we are on the clinical breast examination for women aged 30 to 65 years, recommended every 5 years, and suspected cases are further to be evaluated by mammo or sonography. So just like cervix में था ना, best was pap smear, फिर low middle income countries के लिए हमने डेवलप किया VIA और उसको कंपेयर किया पैप के साथ और अच्छा लगा. उसके एक स्टेप आगे अपन ने जाके उसको HPV DNA के साथ अपन आ रहे हैं उस तरफ. सिमिलरली यहाँ पर भी यही है.
Mammography is not always feasible in a low to middle income countries, क्योंकि मैमोग्राफी के लिए भी trained radiologist and दूसरा आपको एक setup चाहिए, मैमोग्राफी का setup चाहिए. So the evidence of efficacy of mammographic screening was established mainly from randomized trials in which women were randomized to mammo versus no screening. The IARC estimated 25% reduction in breast cancer among women between the age of 50 to 65, 70 and थोड़ा सा कम 20% in women from 40 to 49, क्योंकि obviously in women में mammography का screening का थोड़ा सा sensitivity कम होता है, which we know obviously now. So evidence suggests that mammography screening performed every 1 to 3 years is effective in decreasing the breast cancer mortality. Now the only issue is accuracy of mammography depends on two things. One is the patient factor, which is definitely age कितना है, breast का density कितना है, hormone replacement therapy use कर रही है कि नहीं, and दूसरा factors relating to the radiology department, that is the instrumentation as well as the training of the radiology consultant or person. So, though women all across all age groups subjected to mammography screening witness false positive results, which we know overdiagnosis होता है, overdiagnosis and unnecessary earlier treatment. However, false positive results are more common obviously in the females of 40 to 49 years, जिसके अंदर sensitivity भी कम है. And overdiagnosis is a greater concern in women of the older age. So false positive मतलब आपको lump मिला, आपने निकाल दिया और वो negative आया, तो you are diagnosing it wrong. Overdiag, which is common in younger age group, जहाँ पे breast density के issues होते हैं. As far as older age group is concerned, you are over diagnosing it. मतलब you are being a little over aggressive. जिसको एक 2 सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का lump आया है, probably 74-75 years की है, जिसको शायद आप कुछ नहीं करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल आप ओवर डायग्नोसिस करके उसको ओवर ट्रीट करते हैं. सो दीज बोथ आर फैलेसीज ऑफ द मैमोग्राफिक of mammography. So there was a cost effective analysis that was carried out by WHO in low to middle income countries, which showed that mammography was not cost effective for these countries. So since mammographic screening requires considerable infrastructure cost, the other alternative, just like in cervical cancer we came up with VIA, यहाँ पे we came up with clinical breast examination और breast self examination. तो ये clinician करता है, ये patient खुद करता है. So we'll come to clinical. Until recently, 2 RCTs थे जिन्होंने CBE alone versus no screening को टेस्ट किया. उसमें से एक तो टाटा ने किया मुंबई में. उन्होंने ये बोला बायएनियल CBE मतलब इसका मतलब आई एम थिंकिंग कि 2 साल में एक बार है या 1 साल में 2 बार है, मुझे मालूम नहीं चला. इट इज ऑलवेज अ कंफ्यूजिंग टर्म, बट anyway, biennial CBE, I am thinking it should be 6 months, but I am not sure. Offered 4 times in one arm versus no screening in the other arm, and reported a significant reduction in mortality at nearly 30% in women aged more than 50. CBE obviously depends on the provider skills. अभी मैं और करूँगा और मेरा मास्टर करेगा तो obviously दोनों में फर्क पड़ेगा. So it depends on the skill, but there was a reduction in mortality with clinical breast examination, जिसमें आपने इसको कंपेयर किया नो स्क्रीनिंग के साथ. You did not compare it with mammo. You compared clinical breast examination with no screening, and you found a 30% reduction in mortality. So as per the current evidence, CBE may be more efficacious, practical, cost effective in low medium income countries, since it can be performed by even non-medical trained healthcare workers, and it can be combined with a timely effective treatment. Further, you can investigate with mammography, biopsy, and it has been shown in the Indian setup to bring down the breast cancer mortality at a population level. So then you came to breast self examination कि भाई हर कोई तो क्लिनिशियन के पास आता नहीं है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन करो. जो आई थिंक सारे ही ऑन्को सेंटर्स में इंक्लूडिंग आवर हॉस्पिटल में पोस्टर्स लगे हुए हैं. हम लोग हर किसी को बोलते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखे करना, बट most evidence for the efficacy of breast self-examination comes from 2 randomized trials, St. Petersburg and Shanghai, and both of them compared it with no screening, and both of them did not show any reduction in the breast cancer mortality. So both the IARC and the USPSTF
concluded that the efficacy of BSE remains to be proven still. जहां तक सोनोग्राफी का बात है, यूरोपियन ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ने बोला कि अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन हैज टू बी एन एडजंक्ट टू मैमोग्राफी. It cannot replace mammography, and it can also be obviously an adjunct to the clinical examination that we do. तो अल्ट्रासोनोग्राफी का रोल भी स्क्रीनिंग में है, बट ओनली एज एन एडजंक्ट. सो द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट हैज टू बी ईदर मैमो, विच इज नॉट फीजिबल इन अस बिकॉज WHO ने ही कर दिया कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. The other is clinical breast examination, which is feasible. Breast self-examination is not proven to be of any use. And as far as USG is concerned, USG is an adjunct. ठीक है, मेन ये दोनों ही थे. उसके अलावा अगर कुछ लिखने का हुआ तो तीसरा आता है अपना ओरल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर. तो ओरल कैंसर के अंदर भी इट इज़ अ प्रॉपर कैंसर जिसके अंदर आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, बिकॉज any form of tobacco, excessive alcohol is a major risk factor which is high and rampant in our country. HPV has also been shown to be a, ये ठीक है तो पता है अपने को. हाँ, oral cancer is a well documented preclinical phase consisting of oral pre-invasive or potentially malignant lesions such as leukoplakia, OSMF, erythroplakia, progressing through increasing degrees of dysplasia and finally to invasive carcinoma. So these pre-malignant lesions can be clinically detected through careful visual inspection and palpation of the oral cavity, and this would not only improve the cure rate but also reduce mortality and lower the cost and morbidity associated with the treatment of advanced stage oral cancers in which patients usually present. So what are the oral cancer screening tests? Obviously, the first and foremost is oral visual inspection in normal incandescent light. We are not using any blue light, any nothing. We are only using normal clinical examination light. The most suitable screening for oral cancer and pre-cancer is a thorough and systemic examination of the oral cavity. I am not even talking about ये अपना लैरिंजोस्कोपी या इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, कुछ भी नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, एक्सेसिबल ओरल कैविटी under normal light. Obviously, it is a subjective test and provider dependent, therefore precancerous lesions का detection and treatment of these asymptomatic oral cancer का this as a screening test has issues of sensitivity which can range from anywhere to 50 to 60% to 97% also, depending on who does it, and specificity ranges also in the same range because we cannot really rule out a negative. Trials in India have shown a significant 30% reduction in oral cancer mortality in high risk groups of tobacco or alcohol users following 3 rounds of oral visual screening in a cluster randomized trial study in India. सेम स्टडी जिसने 15 साल का फॉलोअप दिखाया, उधर भी उन्होंने सस्टेन्ड रिडक्शन इन ओरल कैंसर मोर्टेलिटी फाइंड आउट किया. So population-based screening programs could result in diagnosis of oral cancer at an earlier stage of the disease and therefore improve the survival, which is the goal of the screening test. Limitations हैं. Vast majority of these pre-cancer lesions detected, so-called by visual inspection, are benign, and a very small proportion are actually progressive to become malignant. So since visual inspection by definition is inspection, so you cannot really discriminate between the potentially pre-malignant lesions from lesions which are likely to actually progress. The potential harms of this is therefore requirement of additional diagnostic investigations including a biopsy. और वो एडिशनल डायग्नोसिस करो, वो हर जगह आएगा बिकॉज आपकी जहाँ पर भी सेंसिटिविटी कम होगी और स्पेसिफिसिटी भी कम होगी, मतलब ट्रू पॉजिटिव्स भी आप कम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ट्रू नेगेटिव भी आप कम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. सो यू आर गोइंग टू ऐड एडिशनल टेस्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम. बट that the oral visual inspection is the only this thing that has been proven to have some sort of a screening feasibility in India. What about जैसे ब्रेस्ट में किया क्लिनिकल और उसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ, ऐसे इधर भी आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो यूजिंग अ मिरर.
to the patient. Currently, there is obviously insufficient evidence to recommend the use of any other oral screening tests. A multifaceted approach that integrates primary prevention, जो हम लोग भी करते हैं, पेशेंट आता है तो तुरंत ही टोबैको अल्कोहल प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, उनको एजुकेशन करते हैं जितना भी हमको समझ में आता है 2 मिनट में. उसके अलावा secondary prevention by screening of these high risk individuals are likely to be cost effective and affordable in low to middle income countries. So when the question comes for cancer screening, we first write down the screening test का basic idea क्या है, basic goal क्या है, mortality reduce करने का. कोई भी national control program जो screening test कर रहा है उसको 3 condition को ध्यान में रखना है. पहला है डिसीज का कंडीशन कैसा है, जो हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका नेचुरल हिस्ट्री पता है, प्री क्लिनिकल फेज पता है, प्री क्लिनिकल फेज के अंदर आप ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हो तो उससे फर्क पड़ता है, ये भी मान लिया है हमने. दूसरा आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देखना है जो इनएक्सपेंसिव हो, रिप्रोड्यूसेबल हो, एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक हो, और पब्लिक हेल्थ सेटअप में आप उसको ये एडमिनिस्टर कर सको, और उसके अलावा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के आगे आपके पास ट्रीटमेंट का ऑप्शन हो, ये आपको देखना है. और तीसरा क्या था, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एक रेफरल फ्रेमवर्क हो जिसमें आप टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर सको और उस टारगेट पॉपुलेशन को आगे का ट्रीटमेंट और आइडेंटिफिकेशन करवाने का आपके पास एज अ वे हो आपके पास. सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर. Then we come down to the common cancers that can be screened and are screened in India. तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर आ गया, सर्वाइकल कैंसर आ गया, तीसरा ओरल कैंसर आ गया. इतना तो अपने को लिखना ही है. फिर अगर टाइम बचा तो थोड़ा थोड़ा 2 मिनट का लिख सकते हैं. एक है प्रोस्टेट कैंसर जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA ब्लड टेस्ट आर द 2 स्क्रीनिंग टेस्ट beyond which if positive we find them, we go for a trust guided biopsy. The only issue with these is डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम है, एंड उसके ऊपर अगर आप डिफाइन करते हैं कि उसको ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी करने का है तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी मॉर्बिड प्रोसीजर. नॉट अ वेरी बट इट्स अ मॉर्बिड प्रोसीजर बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल. ओवर ट्रीटमेंट ड्यू टू हाई रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द PSA टेस्ट. उसमें बायोप्सी होता है ट्रस्ट गाइडेड जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग है, पेन है, अनकंफर्टेबल है पेशेंट को. एंड इफ़ यू आर इन अ यूरोलॉजी सेटअप, यूरो ऑन्को सेटअप, तो उसमें तो उनके पास स्पेसिफिक USG वाले प्रोब्स होते हैं जिसमें दे मैप द एंटायर प्रोस्टेट एंड फाइंड आउट द जोन्स, एंड वहाँ से एग्जैक्टली 16-16 कोर्स लेते हैं वो लोग. सो इट्स एन एक्सपेंसिव सेटअप टेक्निकली. इवन इन अ गवर्नमेंट सेटअप यू कैन डू अ ट्रस्ट बायोप्सी विदाउट एनी गाइड, बट इट इज स्टिल it still requires some sort of setup, and it is a morbid procedure. Since any reduction in prostate cancer specific mortality may take up to 10 years to accrue, it has been recommended that men having a life expectancy of less than 10 to 15 years should be informed about uncertainties, risks and potential benefits associated from the screening of prostate cancer, which technically includes only DRE and PSA as of now. And therefore the current American cancer guidelines are the decision for cancer screening of prostate should not occur without an informed decision making process. Average risk men को 50 years से begin करना है. Men जिनका history है family में prostate cancer का, उनको 50 के पहले बताना है. लंग कैंसर 2 ही ट्रायल्स अपन को पता है, NLST और नेल्सन, जिन्होंने लो डोज CT स्कैन को प्रूव किया कि चेस्ट एक्सरे से बेटर है. चेस्ट एक्सरे बेकार है, लो डोज CT स्कैन से मोर्टेलिटी रिड्यूस होता है व्हेन अप्लाइड टू अ टारगेट पॉपुलेशन इट इज अ हाई रिस्क. तो उसके ऊपर से USPSTF ने रिकमेंडेशन किया कि आई थिंक ये 30 है, ये 20 नहीं है, 30 पैक ईयर्स for adults 50 to 80 years who have a 30 pack year smoking history and currently smoke or have quit within the past 15 years. But again, low to middle income countries including India, due to the high cost of LDCT screening, currently there is no recommended screening at the community level in India for lung cancer. Colorectal का भी यही है. You have 3 tests. One is the fecal occult blood test. The other is colonoscopy and a sigmoidoscopy. All the above modalities are effective in reducing mortality.
यूएस टास्क फोर्स ने रेकमेंड किया है कि फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी बिगिनिंग एट द एज ऑफ 50 इयर्स एंड कंटिन्यूइंग एट द टिल द एज ऑफ 75 इयर्स। एफओबीटी आप एनुअली करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी एवरी 5 इयर्स करेंगे, कोलोनोस्कोपी एवरी 10 इयर्स करेंगे। एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज रिस्क, नो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, उसमें ये एप्लीकेबल है। बाकी आई थिंक कोलोन कैंसर अपन जब पढ़ेंगे या पढ़ा है उसमें ये रहेगा ज़्यादा, पर एवरेज पॉपुलेशन, नो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, दिस इज द इंटरवल ऑफ दीज 3 टेस्ट। Potential harms arising from additional diagnostic procedures for lesions found incidentally, which may have no clinical significance, does exist, but due to the low incidence rates of colon cancer, apparently there is no recommendation for colorectal cancer screening in India as of now. ये टेबल अगर कुछ हुआ तो एग्जाम के एक दिन पहले, बिकॉज इसमें सब आ गया। ठीक है, ब्रेस्ट में ये इंडिया का है। ब्रेस्ट में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 30 इयर्स ऑनवर्ड्स एवरी 5 इयर्स। सर्वाइकल में पैप स्मीयर और वीआईए और एचपीवी टेस्ट और वीआईए तीनों हैं। पैप स्मीयर 20 इयर्स पे बिगिन करना है, एचपीवी एंड वीआईए 30 इयर्स पे बिगिन करना है एवरी 5 इयर्स। लंग का ऑन पेपर एलडीसीटी स्कैन एवरी ईयर। प्रोस्टेट पीएसए 50 to 70 1 to 4 years। कोलोरेक्टल ये सिग्मोइडो कोलोनोस्कोपी एवरी ईयर 5 years 10 years। ओरल विजुअल 30 to 65 years एवरी 5 years। ठीक है, दैट इज ऑल।